कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে। पर मैं साफ भाषा में अजयपाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे आईपीएस अधिकारी जो पश्चिम बंगाल में तहलका मचाकर समूचे देश में चर्चाओं में आ गए हैं। हालांकि उनका विवादों से नाता पुराना रहा है, जिसकी वजह उत्तर प्रदेश में वह पहले से ही सुर्खियों में रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसका जिक्र कर रहे हैं। अगर नहीं समझे तो ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। यह वायरल वीडियो देखकर आप इनका नाम और इनकी कार्यशैली को जान ही जाएंगे। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। यह ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो अपने सख्त तेवर, विवादों और फैसलों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बात हो रही है आईपीएस अजयपाल शर्मा की, जो इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में अपने व्यवहार को लेकर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक बयान या एक वायरल वीडियो की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे अफसर की जिसने अपने करियर में तमाम यानी 30 तर्रार कार्रवाइयां भी की और कई बड़े विवादों का सामना भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश काडर में नियुक्त हुए और वर्तमान में प्रयागराज में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात हैं। उन्हें यूपी का सिंघम और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे नाम भी दिए गए। बंगाल मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बताते हुए न बख्शने का बयान दिया है, जबकि उनकी पहली पोस्टिंग समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुई थी। फरवरी 2016 में उन्हें हाथरस का एसपी बनाया गया। इसके कुछ ही महीनों बाद उन्हें शामली भेजा गया, लेकिन असली पहचान उन्हें 2017 के बाद मिली, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। इस दौरान अजयपाल शर्मा ने कई एनकाउंटर किए, जिसकी वजह से वे तेजी से चर्चाओं में आए। इसके बाद उन्हें नोएडा जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला, जो आज तक जारी है। नोएडा में तैनाती के दौरान उन पर एक कॉल सेंटर संचालक से 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लगे। साथ ही कई इनकाउंटर को लेकर सवाल उठे। एक महिला पत्रकार ने भी उन पर फर्जी केस में फंसाने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्हें फटकार भी लगी। इसके बाद अजयपाल शर्मा को नोएडा से हटाकर रामपुर भेज दिया गया। रामपुर में रहते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और लूट जैसे मामलों में मुकदमे दर्ज कराए। इन मामलों ने राजनीतिक हलकों में बड़ा विवाद खड़ा किया। जनवरी 2020 में एक और बड़ा आरोप सामने आया। नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण ने एक रिपोर्ट में अजयपाल शर्मा समेत 5 आईपीएस अधिकारियों पर ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले पैसे लेने के आरोप लगाए। इन मामलों में
सबूत होने का भी दावा किया गया। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया। अजयपाल शर्मा को कुछ समय के लिए डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया और फिर उन्नाव के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक महिला वकील दीप्ति शर्मा ने अजयपाल शर्मा की पत्नी होने का दावा कर सनसनी फैला दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ गए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने उनके घर से लैपटॉप और डीवीआर जब्त किया और उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया गया। इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। शुरुआती जांच में आरोपों को गंभीर माना गया और मेरठ के विजिलेंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी अजयपाल शर्मा के खिलाफ आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में केस दर्ज हुआ। हालांकि फरवरी 2023 में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने अजयपाल शर्मा को इन सभी मामलों में क्लीन चिट दे दी। जांच में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के लेन देन का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उनकी संपत्तियों और आय से भी कोई असामान्य अंतर नहीं पाया गया। वहीं शादी के मामले में भी महिला के दावों को सही नहीं माना गया। मैरिज रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई शादी उनके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। फॉरेंसिक जांच में भी सबूत मिटाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने भी अजयपाल शर्मा का समर्थन करते हुए कहा था कि वे एक तेज तर्रार अधिकारी हैं और उन पर लगे आरोपों में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब बात करते हैं ताजा विवाद की, जिसने अजयपाल शर्मा को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर 24 परगना जिले में तैनात किया गया। यह इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले आरोप लगे कि फलता सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान मतदाताओं को धमका रहे हैं और उनके पहचान पत्र छीन रहे हैं। इन आरोपों के बाद अजयपाल शर्मा ने 27 अप्रैल को सीआरपीएफ के साथ जहांगीर खान के घर दबिश दी। हालांकि जहांगीर खान उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों को अजयपाल शर्मा ने सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गड़बड़ी की या मतदाताओं को डराने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि भाजपा अपने एजेंटों को ऑब्जर्वर बनाकर भेज रही है और समय आने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस वीडियो साझा करते हुए अजयपाल शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने एक अन्य वीडियो भी शेयर किया जिसमें दावा किया गया कि अजयपाल शर्मा बार डांसर्स के साथ नजर आ रहे हैं। टीएमसी ने इस मामले को आचार संहिता उल्लंघन बताते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और अजयपाल शर्मा को हटाने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने मतदान तक किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस पूरे मामले पर कहा कि एक ऑब्जर्वर का काम गाइड करना होता है, न कि खुद एसपी की तरह कार्रवाई करना। अगर किसी अधिकारी से समस्या है तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अजयपाल शर्मा की कहानी एक ऐसे अधिकारी की है जो अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विवाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब सवाल यही है, क्या यह सख्ती है या सीमा का उल्लंघन? क्या यह कानून का पालन है या राजनीतिक टकराव का हिस्सा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत और चुनाव आयोग के फैसलों से साफ होंगे। फिलहाल अजयपाल शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं और उनकी हर कार्रवाई पर देश की नजर बनी हुई है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी,
5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।